आप सभी को मेरा प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, 6 अगस्त 2024। मैं त्रेता पे जाऊं। त्रेता युग, 4 युग होते हैं, आप सभी को पता है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। कलयुग कलह का युग जिसमें हम चल रहे हैं। करकच का युग, झगड़े का युग, बवाल का युग, असंतोष का युग, हर बात पे बेवजह लड़ाई का युग, कलयुग। आपके सम्मुख एक बात रखना चाह रहे हैं, सेवक सेवादार को लेके। सेवक, इसके पहले लोग कहते हैं राम और लक्ष्मण की जोड़ी बनी रहे। अक्सर लोग कहते हैं जिसके 2 बेटे होते हैं, कहते हैं राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी रहे। पर क्या कभी सोचा है आपने, लक्ष्मण ने अपनी युवा पत्नी उर्मिला को छोड़कर 14 साल के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनकी धर्मपत्नी सीता के साथ वनवासी हो गए। वनवासी कह लाए शादी होने के बावजूद। क्या इस कलयुग में कोई ऐसा सगा भाई होगा जो अपने बड़े भाई और उनकी पत्नी की सेवा करे, और पत्नी को कभी देखे भी नहीं कि उनकी पत्नी, उनकी भाभी पहनती क्या थी। उन्होंने आज तक, लक्ष्मण ने अपनी भाभी को ये नहीं देखा कि उनके पैर में क्या है, नाक में क्या है, हाथ में क्या है, अंगुलियों में क्या है। ये वो लक्ष्मण थे। और उन्होंने अपनी युवा पत्नी उर्मिला को छोड़कर 14 साल के लिए वनवास चले गए। क्या संभव है कोई ऐसा लक्ष्मण है? यकीन मानिए, बुरा ना मानिएगा, नहीं है, संभव ही नहीं। एक बात। दूसरी बात आप सेवा की करते हैं। हनुमान जी, बजरंगबली, उनका एक ही दे राम के आसपास रहना, अविवाहित, कुंवारा, ब्रह्मचर्य पालन, ये सब त्याग करने के बाद तब किसी का आप सेवा कर सकते हो। मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूँ, अक्सर लोग जो है, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ रिश्तेदार नातुदार में जाते हैं, तो आम तौर पे लड़कों को तो रखना चाहिए, लड़कियों को नहीं रखना चाहिए। क्योंकि लड़कियां अगर कोई ऐसा कृत्य करेंगी तो फूफा फूआ या मामा मामी शर्मिंदा होते हैं। और कहा भी जाता है कभी भी लड़के को मामा के यहाँ नहीं पलना चाहिए, बिगड़ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मान्यता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ सारे मामा शकुनी होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मामा उसका अस्तित्व यही है। और कभी भी सुहागन जब विदा होकर आती है अपने ससुराल, कभी भी, मैं तो कहता हूँ मेरे हिसाब से, कभी भी मायके में बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। ये धार्मिक प्रवृत्ति है, ऐसा माना जाता है। ससुराल है तो ससुराल है, ससुराल कभी मायका नहीं हो सकता। और ससुराल में, मायके में जब लड़की पैदा होती तो वहाँ लड़की पैदा होती है। जब उसके बच्चा होगा तो क्या विडम्बना है, वो अपने मायके में बच्चा हो रहा। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं दोष नहीं दे रहा, लेकिन मैं एक कहूँगा कि लोग उदाहरण दे देते हैं, लेकिन अगर उसके तारतम्य को समझा जाए तो कहीं से मैच नहीं करता। 2 लोग जा रहे हैं, अरे 2 भाई हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी है। सोच के देखिए लक्ष्मण का बलिदान राम के प्रति। और वो लक्ष्मण, लोग कहते हैं ना देवर या जेठ कहते हैं, वो लक्ष्मण जी ने यही नहीं पता उनकी भाभी का क्या आवरण था और कौन कौन से आभूषण वो पहनती थी। ऐसे लक्ष्मण, मैं उनको नमन करता हूँ। आज चूँकि बजरंगबली का दिन है, सेवा का प्रतीक है, हनुमान जी का गुणगान होता है, पर हमेशा यही होता है। इस भजन में कितना आनंद है। जिनके हृदय श्री राम बसे, तिन और का नाम लियो न लियो। जिन के हृदय श्री राम, कोई मांगे कंचन की काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया।
लागे कंचन की काया, कोई मांग रहा प्रभु से माया। कोई पुण्य करे, कोई दान करे, कोई दान का रोज बखान करे। जिन कन्या धन को दान कियो, जिन कन्या धन को दान कियो, तिन और को दान कियो न कियो। जिन के हृदय श्री राम। कोई घर में बैठा मनन करे, कोई हरि मंदिर में भजन करे। कोई गंगा जमुना स्नान करे, कोई काशी जाकर ध्यान धरे। जिन मात पिता की सेवा की, जिन मात पिता की सेवा की, तिन तीर्थ धाम कियो न कियो। जिन के हृदय श्री राम। जिनके हृदय में प्रभु राम बसते हैं, उनको फिर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। दान पे बार बार कहा जाता है, दान की चर्चा, दान का दिखावा नहीं करना चाहिए। लोग घरों से निकलते हैं पोटली बना के और मोहल्ले में कहते जाते हैं मैं मंदिर पे दे रही हूँ दान, मैं पंडित जी को देने जा रही हूँ। ये छुपे रुस्तम होता है। दान को कभी भी व्याख्या नहीं किया जाता, दान का विश्लेषण नहीं किया जाता। दूसरी बात, कभी गलती से किसी को चाय नहीं पिलाई जाती, और यदि पिलानी भी पड़े तो मज़ा तो तब आएगा किसी को पता नहीं लगे, या किसी को कुछ भी किसी प्रकार की यदि आप सेवा करते हैं, अगर दान स्वरूप कर रहे हैं तो उसका भूले से आपके कंठ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो दूषित होता, प्रदूषित होता है, आपको दोष लगता है। एक बात, बहुत सारी विडंबनाएँ हैं, बहुत सारी बातें हैं लकीर की फ़कीर। मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, पूरे विश्व में अगर मैं जैन को भी लूँ, अगर मैं कांगो या कुछ और कंट्री को लूँ, जहाँ लोग तन पे कपड़े नहीं पहनते, वस्त्र धारण ही नहीं करते, और उनके द्वारा एक पैसे का व्यय नहीं होता कपड़े पे, वो जिस तरह से इस दुनिया में आए हैं उसी तरह से इस दुनिया में जाएंगे, ये कहते हुए कि प्रभु ने हमको जैसे रचा बसा, हम उसमें परिवर्तन क्यों करें। फिर लोग कहते हैं कि जब आप स्नान करते हैं, मैं कहता हूँ नदी में भी स्नान करते होंगे, लोग कहते हैं वरुण देवता नाराज़ हो जाते हैं। मैंने इसका बड़ा कोशिश किया, मैंने पढ़ने की कोशिश की। लोग कहते हैं वरुण देवता मतलब जल, मतलब जो पांचों तत्व है उसमें एक तत्व नाराज हो जाता है। आप ये बताइए, जब आप जल नहीं चढ़ाते तो क्या सूर्य भगवान नहीं नाराज होते? आप अपने हिसाब से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। मैं समझ नहीं पाता हूँ क्या हो गया है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसकी एनालाइज नहीं क्यों नहीं करते। दूसरी चीज़, पृथ्वी ये भार आपका सह रही है, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अत्यधम शरीरा। जब ये पृथ्वी आपका भार सह रही है तो आप दूसरे के भार क्यों बनते हैं? न राम मिलेगी न माया मिलेगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं आपको बताएं, मैं जब यूनिवर्सिटी में रहता था तो हॉस्टल से लोग घर ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे जब उनके यहाँ खाना बन चुका हो, ताकि वहाँ खाना मिल जाए, मुझे खाना मेस में ना खाना पड़े। ऐसे कई लोग थे। मुझे बड़ी इस बात की घृणा होती थी कि माता पिता ने आपको भेजा है पढ़ने के लिए, ना कि रिश्तेदार के यहाँ भोजन करने के लिए। और रिश्तेदार भी धीरे धीरे ऊब जाता था, क्योंकि यकीन मानिए जब कभी आप मांगते रहेंगे तो जब भी आप उसके दरवाजे में जाएंगे तो यही सोच लेगा कुछ ना कुछ मांग रहे हैं।
मैं दोष दे रहा हूँ। मैंने जीवन में जो पाई प्रैक्टिस सीखा, मैं महमूदाबाद हॉस्टल में रहता था। बहुत सारे लड़के सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत से आए थे। वो सैटरडे को अपने रिश्तेदार के यहाँ शाम को ज़रूर जाते थे, और उन रिश्तेदारों से जब मिलो तो वो यही कहते थे, यार इनकी एक आदत है, शनिचर को आएंगे, अभी मंडे को जाएंगे हॉस्टल। तो जानते हैं क्या है, जब आपका पृथ्वी भार सह रही है, आप किसी का और का भार क्यों मर रहे हो। इसीलिए पौराणिक एक मान्यता थी, जब आप सोकर उठें ज़मीन को नतमस्तक हों कि ज़मीन आपका भार सह रही है। और याद रखिए, ईश्वर एक है, भार एक है, और वो है पृथ्वी। आप किसी और का भार कभी ना सहे। मनुष्य क्या भार आपका सहन करेगा जी। ये फैसिनेशन है, ये चाहत है। ये चाहत नहीं है, एक तरीके से जानते हैं, ये शो ऑफ है। ये प्रदर्शित किया जाता है, और प्रदर्शित करने से भगवान बहुत नाराज़ होता है, बहुत नाराज़ होता है जब किसी चीज़ को आप शो ऑफ करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मंगलवार है, बजरंगबली का दिन है। मैंने कुछ सोच कर कहा, लोगों के जुबान पे आ जाता राम लक्ष्मण की जोड़ी है। लोगों को कभी पढ़ना चाहिए त्रेता युग के राम लक्ष्मण को। लक्ष्मण कहाँ थे, राम कहाँ थे, और सीता कहाँ थी। नर नारी का अगर स्वरूप देखना है, सीता के मुखार बिंदु से एक भी अभिव्यक्ति कभी राम के प्रति 14 साल के अंतर्गत नहीं आई, जबकि राम की कई अभिव्यक्ति आई, जैसे लवकुश का जन्म होना, उसके पहले जब उनके गर्भ अवस्था में होती हैं, निमसार में कहाँ मैं उस बात का चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पत्नी के मुंह से एक शब्द कभी भी अपने पति के विरोध में नहीं सुना गया। और लक्ष्मण तो शांत प्रिय, लक्ष्मण तो वो समय भी सीता जी के लिए एक रेखा खींचते हैं, लक्ष्मण रेखा, सीता पार मत करना। लेकिन ये नहीं पता था, सीता को कभी देखा नहीं लक्ष्मण 14 साल के अंदर। और लोग देवर जे ठहरे काहे का, पत्नी को निहारते, भले ना निहारते हो, दूसरी की महिलाओं को जरूर निहारेंगे, बड़े गौर से निहारते हैं। वाह रे विडम्बना, वाह रे कलयुग। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं अपने ऊपर आत्मसात करूं, मैं तो नीचे झुक के चलता हूं, सर झुका के चलता हूं। मैं किसी पे एहसान नहीं करता। मैं ये सोचता हूं, शुरू से क्लास अर्थ से मैं सोचता हूं कि ये पृथ्वी मेरा वजन सह रही, मैं पैदल चल रहा हूँ। मैं ये सोच के, मैं ये नहीं सोच के। और दुनिया में याद रखना, सबसे ज़्यादा अगर कोई साथी दोस्त हो सकता है वो प्रभु हो सकता है, बाकी आपका कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि समय के साथ परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। इस बात को याद रखना। जैसे एक लड़का लड़की की शादी होती है, बड़ी अच्छी मोहब्बत होती है, जब उसका बच्चा होता है तो पति ख़त्म हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पौराणिक कथाओं में है। कहा जाता है एक लड़का लड़की दोनों का विवाह हुआ, तो पति पत्नी के लिए लड्डू मिठाई चोरी छुपे रात में खिलाता था, पान खिलाता था। लेकिन जब उसके बच्चे हो गए तो एक दिन वो मिठाई लाया, तो पत्नी से कहता है ये खा लो। पत्नी उस मिठाई को रख लेती है कि भैया जब सो के उठेगा उसको खिलाएंगे। परिस्थितियाँ बदल जाती है, याद रखिएगा, परिस्थितियाँ समय के अनुसार बदलती है। ये सच्चाई को कबूल करना चाहिए। लेकिन लक्ष्मण कहाँ रहे, 14 साल तक अपनी पत्नी को देखा नहीं, और उर्मिला कैसे रही होगी। एक युवा स्त्री क्या 14 साल तक बगैर पति के रह सकती है? नहीं रह सकती है। अब आप लोग उदाहरण देते हैं सीता राम जैसी जोड़ी बने। अरे सीता तो पहले बन लो तब तो राम बनेगा, और पहले राम तो बन लो तब तो सीता बनेगा। पर आप लोग कह देते हैं। एनीवे, सास ससुर की जोड़ी कह दीजिए, माता पिता की जोड़ी कह लीजिए, ये समझ में आता। आशीर्वाद देते हैं, जानकारी नहीं। सीता राम जैसी जोड़ी बनी रहे। राधा कृष्ण, रुक्मणी वहाँ फेल हो गई, उनकी धर्म पत्नी है। वहाँ नहीं कहते कि कृष्ण और रुक्मणी की जोड़ी, कहते राधा कृष्ण की जोड़ी बनी रहे। लोग विवाहित होते अपने घरों में भगवान कृष्ण और राधा का झूला झूलते हुए तस्वीर रखते हैं। कभी सोच के देखा है दोनों के रिश्ते क्या थे? आध्यात्म प्रेम के थे। जिस प्रेम को आप समझ रहे हैं वो आपके बस का वो प्रेम नहीं समझ पाएंगे। वो 16 कलाओं के मालिक थे भगवान कृष्ण, वो प्रेम था। प्रेम उसको कहते हैं। प्रेम ये नहीं एक टैग हो गया। प्रेम जताया नहीं जाता, मैंने कहा प्रेम दिखाया नहीं जाता। प्रेम बलिदान है, समर्पण है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।